संजीव त्रिपाठी उत्तर प्रदेश से। अरस्तु एक राजनीति विज्ञान के दार्शनिक थे। राजनीति देश की उन्नति का बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति विचारधाराओं से ही हुआ है। बिना विचारधाराओं की राजनीति बहुत देर तक नहीं हुई है। सारे दल कहीं ना कहीं किसी न किसी विचारधाराओं के साथ जुड़े थे। विचारधाराएं हमें व्यक्ति को एक ऊर्जा प्रदान करता था। आज व्यक्ति दल को चुनने के लिए उस विचारधाराओं को चुनता था, उस व्यक्ति को चुनता था जिसको वो मार्गदर्शन में पाता था उसकी विचारधाराओं से, चाहे वो लोहिया हो, जयनारायण जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो। ये विचारधाराओं से जुड़े हुए व्यक्ति थे, उनसे लोग जुड़ते थे। दलों में जो जुड़ाव था कहीं ना कहीं इसका मुख्य कारण उसकी सोच, जो गांव से शहर तक उसका प्रचार प्रसार में लोग जुड़ जाते थे, क्योंकि वो विचारधारा उनको प्रेरित करती थी जिसके लिए वो काम करना चाहते थे। वो जानते थे कि विचारधारा हमारे देश के उन्नति विकास के लिए बहुत कारगर है, इसके लिए वो काम करना चाहते थे। वो मिलजुल कर इस विचारधारा को पूरे देश में फैलाना चाहते थे। भारत के परिवेश में बात करूंगा, विचारधाराओं की दल हुआ करती थी, आज भी है। लेकिन आज की जो परिवेश में भारतीय राजनीति है, जहां दल तो है, विचारधाराओं का भी एक ढकोसला है, लेकिन वो विचारधाराएं कहीं दिखती नहीं है। क्योंकि अगर विचारधाराएं आज भी स्थिर होती उस दल में, तो स्थितियां कुछ और होती आज की राजनीति में। आज के परिवेश में जो राजनीति का विचारधारा है, वो अपने विपरीत दलों के साथ मिलकर कार्य करने को तैयार है सत्ता के लिए। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी 2017 के चुनाव में साथ आ जाती है। जेडीयू आरजेडी साथ में बिहार में चुनाव लड़ते हैं और साथ में सत्ता पाते हैं। महाराष्ट्र में ले लिए शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, ये विचारधाराओं से अलग हैं, लेकिन सत्ता के लिए वो एक साथ हैं। यही हाल भाजपा का भी है। कहीं कहीं वो विचारधाराओं से ज़रूर दूर हैं, पर सत्ता पे काबिज होने के लिए वो साथ में आ जाते हैं। कश्मीर जैसे राज्य में आज वो राज्य नहीं है, लेकिन वो पीडीपी से गठबंधन कर लेते हैं राज्य जब होता है। मतलब वो विपरीत विचारधाराओं के साथ भी आने को तैयार हो जाते हैं जब उन्हें सत्ता मिलती है। जब विचारधाराओं से आप खत्म हो जाती है तो दल आगे नहीं बढ़ सकता है। उस दल में वो बात नहीं रहेगी जो उसको ऊर्जावान देने के लिए कार्य करती है, वो है उसकी विचारधारा। विचारधारा होना किसी भी दल के लिए एक रीढ़ की हड्डी है, जिसके सारे कार्यकर्ता उस दल के उस पर चलते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। और आज की राजनीति में ये रीढ़ की हड्डी खत्म सी होने लगी है, जिस कारणवश वह राजनीति अपने बहुत निचले स्तर पर है, जहाँ भ्रष्टाचार है, जहाँ लालचपन है, चटुकारिता है, जिससे राजनीति के लिए आने वाले परिवेश में काफ़ी सारी समस्याओं का देखने का समस्याएं आ रही हैं। और इसलिए देश के लिए भी तरक्की के लिए बाधाएं हैं। विचारधाराओं के साथ अगर समझौता होगा, उससे दल के तो नुकसान होगा, इस देश का विकास नहीं होगा। सही व्यक्ति सही चीज़ नहीं कह पाएगा, क्योंकि वो विचारधाराओं से मुक्त होकर अपने लाभ के लिए अपनी विचारधाराओं को थोपने की कोशिश करेगा।